हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि ये कोर्स के बारे में जो भी आप इंस्टाग्राम में हमारा ऐड देख के आप आ रहे हैं, तो उनकी क्वेरीज के बारे में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या क्वेरीज है और उसका आंसर क्या है। पहली क्वेरीज आती है कि इस कोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, कोई बच्चा इस कोर्स को क्यों सीखे, क्या यह सीखना ज़रूरी है। तो यस, अगर आप अपने ब्रेन का, अपने मन का अधिकतम यानी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ इसका यूज़ करना चाहते हैं तो ये सीखना ज़रूरी है। अगर आप अपनी पढ़ाई में अपनी मेमोरी को इसका इन्हांस करना चाहते हैं, स्पीड रीडिंग करना चाहते हैं, स्पीड राइटिंग करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को क्वांटम रीडिंग के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, अपने ब्लॉकेज जो आपके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, जिससे फियर है, एग्ज़ाम फियर है, स्टडी फियर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस नहीं हो पाता, अवेयर नहीं हो रहते बच्चे, जंक फूड क्यों इतना खाते हैं, स्क्रीन टाइम क्यों बढ़ रहा है, तो यस, ये कोर्स आपके लिए है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि लेवल्स क्या है, मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ये लेवल्स इसलिए डिसाइड किए गए हैं कि अगर बच्चा आता है तो हम पहले फर्स्ट लेवल में हमने वो सारी चीज़ें रखी है जो डायरेक्ट आपकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट डालती हैं। सो फर्स्ट लेवल में है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या है फर्स्ट लेवल में। फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस है ये फर्स्ट लेवल। 99% मेमोरी रिटेंशन प्रोग्राम है। क्वांटम रीडिंग है। क्वांटम रीडिंग का मतलब होता है सेंसेस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी बुक को ग्रास्प करना, समझना, अंडरस्टैंड करना और फिर उसको कंप्रीहेंड करना। तो समझना भी है और अच्छे से कंप्रीहेंशन भी करना है, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। स्पीड राइटिंग टेक्निक है, आपकी राइटिंग अच्छी क्यों नहीं है, लिखने की स्पीड क्यों नहीं है, वो तेज़ी से कैसे हो सकती है, दोनों हाथों से कैसे लिखा जा सकता है, ये भी इसमें शामिल है। फोकस एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल वेलबींग के लिए। आपको अगर फियर है, किसी टीचर ने आपको डांट दिया है, आपको किसी सब्जेक्ट से लगाव नहीं है, उससे आप दूर भागते हैं, डर लगता है, नहीं पढ़ने का मन नहीं करता, तो माइंडफुलनेस टेक्निक यूज़ करने से वो रिलीज़ हो जाता है वो ब्लॉकेजेस, तो आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। जंक फूड आप खाते हैं, स्क्रीन टाइम है, तो वो एक्सरसाइज करने से और आपके माइंड को प्रोग्राम करने से वो भी दूर हो जाता है। तो फर्स्ट लेवल आपकी पढ़ाई से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए इसको सबको करना चाहिए। सेकेंड जो एडवांस लेवल है माइंड मास्टरी का, ये जब आप फर्स्ट लेवल सीखते हैं तो हम आपका एग्ज़ाम करेंगे, यानी आप फर्स्ट लेवल आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, उसको कंप्लीट किया है, अब आप सेकेंड लेवल में जा सकते हैं, तभी हम आपका एडमिशन सेकेंड लेवल में लेंगे। सेकेंड लेवल में क्या है, क्वांटम रीडिंग एडवांस लेवल है, यानी कि आप क्वांटम रीडिंग के थ्रू बहुत जल्दी बुक को कैसे पढ़ें, कैसे अंडरस्टैंड करें और अपनी कंप्रिहेंशन को बढ़ाएं, तो ये एडवांस लेवल इसमें शामिल हो जाता है। फ्लिप करके बुक को समझना, स्मेल करके, सेंसेस का यूज़ करके समझना। सेकेंड चीज़ है सब्लिमिनल मेमोरी टेक्निक। ये सब्लिमिनल मेमोरी टेक्निक है, इसमें बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया जाता है टू प्रोग्राम, ताकि वो किसी भी बुक को ऑब्जर्वेशन के थ्रू याद कर ले, बिना पढ़े, सिर्फ ऑब्जर्व करके। क्योंकि हमारा आइज़ जो है ना, सिंपली हमारी आइज़ क्या करती है, देखती है और याद हो जाता है। मैं किसी को देख रहा हूँ, वो आइज़ के थ्रू जो भी हमारे अंदर इमेजेस गई हैं वो माइंड उसको रिकॉर्ड कर लेता है। बट जब सब्लिमिनल टेक्निक होती है तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्कैन करना शुरू कर देते हैं, बच्चे स्पेशली, और उनकी मेमोरी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, बहुत अच्छी मेमोरी हो जाती है। तो इसमें सब्लिमिनल मेमोरी टेक्निक शामिल है। डीप मेमोरी इनकोडिंग शामिल है, मतलब आपने कभी कुछ भी पढ़ा है तो आप उसको इनकोड कर सकते हैं, यानी उसको देख सकते हैं कि हाँ मैंने 10 अप्रैल को क्या पढ़ा था, वो आपको रिकॉल हो जाता है, यानी आप पढ़ा हुआ रिकॉल भी कर पाते हैं। इसको बोलते हैं डीप मेमोरी इनकोडिंग। फिर अगर आप इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब आप मास्टरी कर चुके हैं, अपनी माइंड की मास्टरी कर चुके हैं। अब अगर आपकी इच्छा है, अगर आप और नेक्स्ट लेवल को जाना चाहते हैं कि मुझे इस साइकिक फील्ड को, ब्रेन की क्षमता को पूरा एक्सप्लोर करना है, तब आपके लिए फिर हम टेस्ट रखेंगे। उस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तब आपको बियॉन्ड लिमिट्स के लिए ले जाते हैं, जो कि थर्ड लेवल है, जहाँ पे इंट्यूशन बेस्ड एक्टिविटीज़ होगी। कैसे कोई कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। बियॉन्ड लिमिट्स है, इसमें अगर आपको जाना है तो सारे लेवल्स फर्स्ट एंड सेकंड बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कैलकुलेशन, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं,
बुक्स डाउनलोडिंग, यानी किसी भी बुक्स को कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके पढ़ें, वो इसमें शामिल है। और ESP शामिल है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी कि वो चीज़ें जो सेंसेस के बाहर हैं, फिजिकल सेंसेस के बाहर, उसको कैसे आप सेंस कर पाएँ, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी शामिल है। मैंने पहले बोला ये बियॉन्ड लिमिट्स है, यहाँ आपको तभी ले जाया जाएगा जब आप बहुत एक्सीलेंट हो चुके होंगे पहले ही। टेलीकाइनेसिस है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से कैसे आप जुड़ पाए और उसे अपने थॉट की कैपेसिटी से, क्षमता से उसे मूव कर पाए। तो ये बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसके। सिंपल सी बात है, अगर आपको डायरेक्टली पढ़ाई के लिए करना है, पढ़ाई के यूज़ के लिए करना है, तो एटलीस्ट फर्स्ट लेवल में आप इनरोल करिए, उसको सीखिए, वो डायरेक्ट आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। एंड इस बात की पूरी गारंटी है कि आप जैसे अगर फर्स्ट लेवल सीखते हैं, आपकी पढ़ाई का जो बर्डन है बहुत कम हो जाता है, आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, और आपके जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, किसी सब्जेक्ट को लेकर फियर है, वो भी दूर हो जाते हैं। तो एटलीस्ट आप फर्स्ट लेवल के लिए ज़रूर इनरोल करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। दूसरा सवाल जो आता है अक्सर, वो आता है कि ऑनलाइन इफ़ेक्टिव है क्या? देखिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है। अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं तो इसके अलावा जो भी हमने डिस्क्राइब किया लेवल्स, इनके अलावा माइंड मास्टरी के अलावा, माइंडफुलनेस के अलावा आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्चुअल में वहाँ करने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आप सीखते हैं योगा, प्राणायाम, और हमारे पास जो अवेलेबल गेम्स है उसको आप प्ले करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। 3 घंटे आपको टाइम चाहिए, तब आप पूरा अपना एक रिट्रीट जैसा ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा ये सब भी सीखते हैं। तो ये सेंटर में आने का फ़ायदा है। अगर आप देहरादून से नहीं हैं, अगर आप सेंटर में नहीं भी आ सकते, देहरादून में होके भी, तब भी आप इसको ऑनलाइन घर में 1 घंटे कर सकते हैं, और 1 घंटे में 1 महीने करते ही आपको रिजल्ट एक्सीलेंट मिलता है। इस बात के लिए आप एकदम फिक्र रहिए कि ऑनलाइन इफेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कोर्सेज ऑनलाइन ही होते हैं। बच्चे बहुत दूर दूर से ज्वाइन करते हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कर्नाटका से है, कोई साउथ से है, कोई कोलकाता से है, कोई प्रयागराज से है। तो हम उन बच्चों के लिए ऑनलाइन भी करते हैं प्रोग्राम, और ऑनलाइन भी हम उनको ब्रेन जिम कराते हैं, योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, और ये सारी प्रैक्टिसेस कराते हैं। तो ऑनलाइन भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि आप सेंटर में आके करते हैं। तो एक बहुत डायनेमिक कोर्स है, इसमें कोई मोनोटोनस नहीं है कि आपको बैठ के एक जगह करने हैं। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, कभी क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया जाता है कि पेंटिंग कैसे करना है, पेंटिंग कराया जाता है, कभी उनके लिए क्राफ्टिंग कराई जाती है, क्योंकि बच्चों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे इसको स्ट्रेस में लेंगे, एज ए कोर्स लेंगे, तो हमें भी पता है न वो बहुत दूर तक इसको नहीं सीख सकते। तो जितने हमसे हो सकता है सारी क्रिएटिविटी इसमें कराई जाती है इस क्लास में। उसके साथ साथ हम ये कोर्स भी करा देते हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे तरफ से क्या सपोर्ट होगा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो सीधी सी बात है, आप हमारे एसेट हैं। मतलब जो बच्चा आता है, अगर वो सीखेगा, जितना लेवल सीखेगा, जितना अच्छे से सीखेगा, जितने लॉन्ग टाइम जुड़ा रहेगा, उतना हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो बच्चा दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करता है कि हाँ, मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है और मैं आज 6 महीने से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं इस लेवल तक जा चुका हूँ, मेरी मेमोरी इस लेवल तक हो चुकी है, मेरी स्पीड रीडिंग इतनी हो चुकी है, मेरी राइटिंग ऐसी हो चुकी है। तो हमारे लिए एसेट है। तो हम बच्चों के लिए बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, हम बच्चों के लिए फीडबैक लेते हैं, उनके पेरेंट्स से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट कितना है, आप क्या चाह रहे हैं। पेरेंट्स भी बताएं कि आपके बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस कर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, वो सब आप फीडबैक देते हैं। फिर हम बच्चों के लिए काम करते हैं और आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 9 to 5। तो हमारा सपोर्ट पूरा है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए, आपका अपना क्या मानना है बच्चों को क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, आपका हमें सजेशन भी चाहिए। हमारी तरफ से एक सपोर्ट ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स तो आपका 1 महीने का, यानी 1 महीने में वो सारी चीज़ें हम करा देते हैं जिससे आप फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लें। फिर भी आपको लगता है किसी रीज़न से मेरा बच्चा नहीं सीख पाया, तो अगर आपका बच्चा नहीं सीख पाया तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे और सपोर्ट दें। तो हम
जो 1 महीने वो सीख चुका है उसकी 3 महीने की प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। यानी हर संडे 1.5 घंटे के लिए आपके बच्चे को आना है। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो ठीक है, ठीक ऑनलाइन अगर आप आना है 1.5 घंटे के लिए, और वो सारी प्रैक्टिसेस जो आपने मंथली सीखी है उसको हम कराते हैं, ताकि आप फर्स्ट लेवल जब तक नहीं कंप्लीट कर लेते 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं घर बैठ के प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी लाइव। इसके साथ साथ हम ये भी सपोर्ट देते हैं कि कुछ भी आपका छूटा हो, कभी भी आपका छूटा हो, वो छूटा नहीं होता, उसकी रिकॉर्डिंग हम देंगे। सबसे खास बात इस कोर्स की है कि इस कोर्स में नया क्या है। नया ये है कि इसमें हम सारी क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो भी हमने बताया, कल हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, कुछ और क्रिएटिव होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कुछ भी हमारे पास नया होगा तो हम उसको भी सिखाएंगे। अभी तक के लिए ये है, हम इसमें बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए जितने भी क्रिएटिव वर्क हो सकते हैं, इनोवेटिव वर्क हो सकते हैं, पेरेंट्स के फीडबैक के साथ कि वो क्या चाहते हैं कि इस कोर्स में ये भी शामिल करो जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़े, हम उसको भी शामिल करने के लिए हमेशा रेडी हैं। क्योंकि एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सब इनवाइटेड हैं, और कोई भी बच्चा कभी भी बहुत एक्सीलेंट करता है तो कहाँ पे वो रिकॉर्ड बना सकता है, कहाँ पे वो अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर सकता है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, उनका बहुत सारा रिकॉर्ड्स भी बना है और बहुत जगह उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके बच्चे के साथ भी होंगी, बस आपको इसके साथ हमें सपोर्ट करना है। पहले आप समझिए, फ्री में आइए, ज्वाइन करिए, ना समझ आए फिर डेमो क्लास करिए। जब आपको समझ आए कि यस इट इज़ इफेक्टिव, इट इज़ लाइक नेसेसरी फॉर द चाइल्ड, यस इट इज़ इफेक्टिव, देन यू कैन ज्वाइन। कुछ आपको पर्सनली बात करना है, आप कॉल करिए और इसका इम्पोर्टेंस समझिए, तब आप ज्वाइन करिए। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका। फीस स्ट्रक्चर जितना मिनिमम हो सकता है उतना है। सपोर्ट हमारा पूरा है। जिस भी लेवल में बच्चा चाहता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या थर्ड लेवल, हम खुद चाहते हैं कि उसकी प्रैक्टिस वो ज़्यादा से ज़्यादा करे, और हम अपनी तरफ से एक बार आप इनरोल होते हैं 3 मंथ्स की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस हम कराते हैं, जो कि सिर्फ आपको संडे 1.5 घंटे देने हैं, उसमें पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर आपको बीच बीच में उसको प्रैक्टिस खुद से करना है और सिलेबस में यूज़ करना है। इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी आपको देते हैं। तो बेफिक्र रहिए, इसको ज्वाइन करिए। धन्यवाद।